हेलो दोस्तों, तो अभी जो है हम लोग प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं और जो रेलवे एएलपी का बहाली आने वाला है तो उसके बारे में सर लोग से मिलते हैं कि हम लोग आए हुए हैं। जो रेलवे लोको पायलट का जो है इसके लिए मतलब सर से मिलते हैं, डायरेक्टर सर से, और साथ में है आशीष सर जो कि मतलब ट्रेड पढ़ाते हैं और साइंस का टीचर है। तो मिलते हैं डायरेक्टर सर से। सर धन्यवाद आप सभी को। आप सभी के चैनल को भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम अपनी बातों को अपने बच्चों के पास में पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ये अभी आपका जो सवाल है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी कब आएगी। देखिए, वैकेंसी की चर्चा हर जगह हो जाती है और सालों से बहुत सारे लोग इस चीज़ को भुना रहे हैं। लोको पायलट की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी इंडिया की सबसे चर्चित वैकेंसी होती है। और असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी देखिए 2018 में आई थी और तब से लेकर अभी तक लगभग 6 साल होने वाला है। और अगला जो ये वैकेंसी आने वाला है, अभी उसका प्रक्रिया शुरू हो चुका है वैकेंसी आने का। और डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन का प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। और उम्मीदतः अक्टूबर तक ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन का काम समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद जो रिक्त पोस्ट होंगे तो नवंबर से दिसंबर तक उम्मीद करते हैं कि एलपी की वैकेंसी आ जानी चाहिए। अब बात रहा है कि हमारे छात्र को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म से अब जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं और जो जुड़ने वाले हैं, जो नहीं जुड़े हैं, भारतवर्ष में कहीं भी है, तो आप जितना जल्दी हो प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी में जहाँ कहीं भी कमी है उस कमी का समीक्षा कीजिए और तैयारी में लग जाइए। क्योंकि हमारे यहाँ उस सभी तरह का व्यवस्था उपस्थित है। किताब से लेके क्लासरूम मटेरियल से लेके पढ़ाई की सभी व्यवस्था उपस्थित है। और जिस तरह से आप पढ़ना चाहेंगे, जिस तरह से आप अपने तैयारी के लेवल को ऊपर लेके आना चाहेंगे, हम हर तरह की व्यवस्था देने के लिए तैयार है। और उस व्यवस्था की पहली कड़ी होती है, जो भी नया छात्र है जो तैयारी, उसके लिए एक मास्टर कोर्स चलता है जिसमें सभी सब्जेक्ट को जीरो लेवल से फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाया जाता है। दूसरा होता है टारगेट बैच, तीसरा होता है टेस्ट सीरीज, और चौथा आपका प्लेटफॉर्म का उर्वशी पब्लिकेशन से जो आया है प्रैक्टिस वर्कबुक, काफ़ी उपयोगी होगा। तो ये सर 75 क्वेश्चन वाला फर्स्ट वाला है ना, सीबीटी वन हाँ का हाँ, ना? देखिए अब जो है सो एल का जो प्रोसेस है, पीटी में आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और पीटी अब जब पास कर लेते हैं तो मेंस में आपका जो पहला प्रक्रिया होता है 75 क्वेश्चन का ट्रेड होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और फिर अगला जो प्रोसेस है 100 क्वेश्चन का जो वो, हाँ, जिसके आधार पर मेरिट बनता है। फिर वो पास करने के बाद साइको की एग्जाम होती है। तो वो सब बहुत ही प्रोसेस है। लेकिन पहला जो आपका प्रोसेस है पीटी पास करना। 75 क्वेश्चन हाँ, वाला। तो हम बच्चों को 100 क्वेश्चन पे तैयार करवाते हैं कि अगर आप मेंस का तैयारी करते हैं तो पीटी अपने आप निकल जाएगी। हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं हमारे साथ उपस्थित है, इंजीनियर आशीष सर है, पंकज मिश्रा सर है। और बहुत प्लेटफॉर्म का जो टीम है बहुत बड़ा टीम है। आपकी तैयारी में कहीं भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहने देगी। और आपका जो जो भी तैयारी का लेवल है उसके ऊपर लेके आएगा। हम वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ से आप रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसे तो मिलते हैं आशीष सर से क्या? देखिए हमारे यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे रेलवे के लिए ये फेमस इंस्टीट्यूट है। रेलवे और और बोला जाता है ऐसे प्लेटफॉर्म को। यहाँ से सबसे ज्यादा रेलवे का सिलेक्शन होता है भारतवर्ष में। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग अमीर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और अमीर बच्चों का सपना ये नहीं होता है कि हमें रेलवे में जाना है, गरीब बच्चों का सपना होता है कि हमें रेलवे में जाना है। और हम लोग उसको, आप ये नहीं समझ सकते, आप ये समझिए कि बच्चे बहुत दूर दराज से आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उनको एक कंसाइज पैटर्न में पढ़ाना, समझाना, सिखाना, ये बहुत बड़ा बात होता है। हम लोग का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको सिलेक्शन दिलाना है, चाहे जिस भी सूरत में हमें सिखाना पड़े हम उनके लिए खड़े रहते हैं। चाहे वो उनको कोई भी अगर ट्रेड पढ़ना है तो ट्रेड में अगर जैसे भी हो, चाहे जो भी एग्जाम्पल देकर कहो, उनको समझाने का कोशिश करते हैं ताकि उसके दिमाग में वो चीज सेट कर जाए। और हमको लगता है कि अगर एक एक चैप्टर वो पढ़ते जाते हैं तो उनको लगने लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हमसे एग्जाम निकल जाएगा। तो यही चीजें हैं हमारे यहाँ का खासियत है। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ अभी जो बुक आ रही है उर्वशी पब्लिकेशन की बुक आ रही है, ये उस बड़ी उर्वशी पब्लिकेशन की बुक की सबसे बड़ी खासियत तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें यहाँ की जो जितनी भी फैकल्टी है
इनका सारा योगदान रहता है इस बुक में। आपको सबका योगदान कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो भी उर्वशी पब्लिकेशन की बुक आएगी, उन सारे उर्वशी पब्लिकेशन की बुक में आपको सारे टीचर का फोटो जरूर नजर आएगा। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप सामने देखिए उर्वशी पब्लिकेशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और ये प्लेटफॉर्म की बुक, ओरिजिनल बुक, आप इसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप, मैं कहना चाहता हूं कि तैयारी कीजिए, उसमें बुक का भी बहुत एक अहम रोल होता है। जो हमारे यहाँ से निकाला जाएगा उस बुक को जरूर आप फॉलो कर सकते हैं। ये सर, तो इसमें कितना प्रैक्टिस सेट, कितना इसमें आप जो देखिए इसमें तो 75 आपका लगभग 27 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया। प्रैक्टिस सेट मत कहिए इसको, आप कहिए कि जो पिछला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 का जो पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन का सेट होता है, सबको पता होगा। और पीटी से हमारा मेरिट नहीं बनता है, लेकिन पीटी हमको सफलता से बाहर भी कर सकता है। ये भी बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। इसलिए ये 75 क्वेश्चन का आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये लाया गया है। आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट, इसमें देखिए जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, वही इसमें सीबीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही हमारा डाला हुआ है। यानी ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन अपने आप को आप जज कर सकते हैं कि हमसे पीटी होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको यही चीज देखना होगा कि हमसे पीटी होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि अगर हर एक सेट में 75 क्वेश्चन अगर बनाते हैं, 25-30 नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमसे पीटी हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार पीटी का कट ऑफ ज्यादा मार्क्स नहीं गया था, 15, 17, 20 नंबर ही गया था। और बहुत सारे जोन में तो आप ये कहिए कि 14, 15 नंबर भी गया था। हम ये कहना चाहेंगे जिनका 20, 25 नंबर भी अगर एक सेट में आ रहा है, आप श्योर रहिए ईमानदारी के साथ कि आपका पीटी हो जाएगा। फिर हम लोग मेंस के लिए जो करेंगे उसके लिए आपको लेकिन अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि मेंस मेरिट वाला चीज होता है। यस सर, तो ये सर अवेलेबल जैसे मतलब हाँ, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आप यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर है, इसके आसपास में कहीं पर भी किसी भी बुक स्टॉल पे जाएंगे तो आप बुक को ये आप बुक मिल जाएगा। ये जैसे कोई ऑनलाइन लेना चाहेगा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न पे अवेलेबल है। हाँ, ऑनलाइन भी लेना चाहेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न पे ये डाल दिया गया है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। या अगर कोई परेशानी है तो आप इसके जो कॉन्टेक्ट नंबर इस पे दिए गए हैं, आप देखिए यहाँ पर, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप जरूर एक बार कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आपको अगर ऑनलाइन में ये बुक नहीं मिल पा रही है तो आप इस पे कॉन्टेक्ट करके इसका सारा डिटेल आप ले सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।